नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। फरवरी में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही कार्यक्रम में एक महा उपाय भी बताऊंगा जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं फरवरी महीने को यादगार। यहां एक अवस्था को छोड़कर बाकी सभी स्थितियों में ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर फरवरी का महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। पहली स्थिति पर हम चर्चा करते हैं तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज और 1 फरवरी को ही आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रखने की आवश्यकता फरवरी महीने के अंदर विशेष रूप से रहेगी। बाकी सभी गतिविधियां सिर्फ स्वास्थ्य दृष्टिकोण का ध्यान आपको रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है। बाकी सभी गतिविधियों में फरवरी का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यादगार होगा। एक एक कर समझिए। दूसरा सुख क्या है? तो दूसरा सुख है धन की माया। यहां फरवरी का महीना आपके लिए ये बेहद सुंदर संकेत दे रहा है कि फरवरी महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को धन से संबंधित जो भी कार्य रुके हुए हैं ये पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। काफी लंबे समय से आपके हाथ में कोई प्लानिंग तो है, किंतु फाइनेंस दृष्टिकोण स्ट्रॉन्ग ना होने के चलते वो पूर्ण नहीं हो पा रहे। तो आप देखेंगे फरवरी में धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने जा रहे हैं। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही पुष्टता के साथ में आय भाव में विराजित हैं। ये एक श्रेष्ठ संकेत है कि आपके कर्म क्षेत्र की दृष्टिकोण फरवरी के महीने में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियां बहुत अच्छे रूप से आपको लाभ देती हुई पाई जाएगी। साथ ही वर्तमान समय में यदि आपके पास कोई जॉब नहीं है तो भी नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आ रही है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपके कर्म भाव में राहु महाराज भी हैं। शॉर्टकट रास्ते मत अपनाइएगा। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बेहद खास रूप से आपके कर्म क्षेत्र को फरवरी महीने में करने जा रहे हैं पुष्ट। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज भाग्य भाव में ही हैं, वक्री से मार्गी भी हो गए हैं। ये एक श्रेष्ठ कारक संकेत आपके लिए बनता है कि जहां आप हाथ डालेंगे फरवरी के महीने में, वहां पर आपको सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होगी। सीधे रास्ते पर चलते हुए शनि महाराज का आशीर्वाद आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ देखने को मिलेगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति फरवरी के महीने में क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? तो आपकी कुंडली के अंदर विराजित हैं सप्तम भाव में। बहुत अच्छी स्थिति को इसके लिए माना जाएगा। और शुक्र महाराज 12 फरवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे, इसके पश्चात ये मकर राशि में जाएंगे। 12 फरवरी तक की स्थितियों के अंदर यहां शुक्र महाराज विद्यार्थियों को बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। इसके पश्चात ये अष्टम भाव में जा रहे हैं। यहां पर भी आपको हायर एजुकेशन के अंदर बड़े अच्छे लाभ देते हैं, किंतु फिर भी विद्या पर आपको एकाग्र चित्तता, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और फोकस लगाने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी भी होते हैं शुक्र महाराज। सप्तम भाव की स्थिति के अंदर विराजित हैं 12 फरवरी तक। ऐसे में मैं आपको कहूंगा, अगर कोई भी बड़ी व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं जो कि आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित करती है, तो निसंकोच होकर 12 फरवरी से पहले की यात्रा का योग बनाकर रखें। आपको निश्चित रूप से अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। भौतिक सुखों को यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो भी 12 फरवरी से पहले की यात्राएं आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। उसके पश्चात में छोटे छोटे से कुछ ऑब्स्टेकल आपको यात्रा में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप 12 फरवरी से पहले की यात्रा का योग बनाकर रखें। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति।
और बेहद सुंदर अवस्था के योग में बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में संबंधों की स्थितियां भी मधुर बनेगी। इसी के साथ में आप देखेंगे 6 फरवरी के पश्चात में दाम्पत्य जीवन में और अच्छे संबंधों की स्थिति का योग बनेगा और आप अपने पार्टनर के भाग्य से आय में वृद्धि के नए आयाम निर्मित करो, इस प्रकार का आशीर्वाद भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिथुन राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो 12 फरवरी तक की स्थिति का योग तो यहां बड़ा अच्छा बना हुआ है। इसके पश्चात आपके द्वारा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रखना कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। तो फरवरी महीने के मिड स्थिति तक प्रेम संबंधों की स्थिति अच्छे संकेत दे रही है, किंतु इसके पश्चात थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आप जानिए उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं फरवरी के महीने को यादगार। देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज ये बेहद सुंदर अवस्था में फरवरी के महीने को आपके लिए यादगार बनाने जा रहे हैं। इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना, शनि महाराज की आराधना करना और अपने लग्नेश बुध देव की स्थिति को पुष्टता देना आपके जीवन में फरवरी के महीने में लगाता हुआ पाया जाएगा 4 चांद। ओम गुरुवे नमः की 1 माला रोजाना जाप करना आपको बेहद अच्छे लाभ देगा। गणेश चालीसा का पाठ करना या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों ही स्थितियां आपके स्वास्थ्य को भी पुष्ट रखेगी और आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को भी बेहद खास बनाने जा रही है। साथ ही शाम के समय में ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना भाग्य का साथ दिलाकर निश्चित रूप से देगा आपको बहुत बड़ी सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।